हाइट क्या है, लिखे किसने गाना रंग दे बसंती के? सेंसर बोर्ड चीफ ने। दिवंगत सतीश कौशिक साहब। क्या मतलब कितने सारे ट्रोप्स हैं उसमें, कितने सारे ट्रोप्स हैं। वो आप नमस्कार दोस्तों, मैं विराग धुलिया स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल इंडियन कथाकार पे। मेरे साथ है तपन पटनी जो कि एक फिल्म क्रिटिक और असिस्टेंट डायरेक्टर हैं, और आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे फिल्म के बारे में जो कि लगभग आज से 20 साल पहले रिलीज हुई थी। फिल्म का नाम है रंग दे बसंती। डायरेक्टर राकेश ओम प्रकाश मेहरा एंड एनसेम्बल स्टार कास्ट कंसिस्टिंग आमिर खान, सिद्धार्थ, सोहा अली खान, माधवन, आर माधवन, अतुल कुलकर्णी। तो रंग दे बसंती के बारे में कुछ बताइए, कोई इंटरेस्टिंग किस्सा, कुछ ऐसा। शायद ये सच होगा क्योंकि तब है ना, जब रंग दे बसंती से पहले जब इंटरनेट नया नया था ना, तो कुछ रहमान की वेबसाइट्स हम बहुत विजिट कर, मैं तो था ही रहमान फैन। तो कुछ एक वेबसाइट पे मैंने देखा था कि ये फिल्म देवर प्लानिंग बायोलैंग्वेज। ओके। हिंदी में रंग दे बसंती थी, एक हॉलीवुड वर्जन बनने वाले थे, इंग्लिश वर्जन कॉल्ड पेंट इट येलो। पेंट इट येलो, हाँ, इसका इंग्लिश वर्जन था। उसमें शायद रहमान के गाने नहीं थे, बैकग्राउंड स्कोर था। हाँ। इसे सुना था, फिर फिल्म बनी नहीं बनी पता नहीं, शायद इसमें नहीं बनी होगी। बट मैं फिल्म बहुत लेट देख पाया हूँ। ओके। जब रिलीज हुई तब मैं एकदम आसाम के कुछ ऐसी सिटी में था, हाँ। बिकॉज ऑफ माई डैड्स जॉब। तो मैंने वो ओके। फिल्म थिएटर में देखी नहीं थी। ओहो। वहाँ पे थिएटर ही नहीं थे। देन आफ्टर सो मेनी इयर्स आई वॉच ऑन टेलीविजन, जब देखी एक आध साल बाद शायद। फिर उसके बाद मैंने देखी फिल्म 2018 में पहली बार बड़े पर्दे, 12 साल के बाद, बॉम्बे में। 12 साल के बाद। 12 साल के बाद, और उतनी ही पैक थिएटर्स में। क्या बात है। मतलब री रिलीज में भी इट वाज स्वीपिंग, सुपर हिट। टिकट नहीं मिल रही थी, बताइए। पर क्योंकि हम तो क्या क्रिटिक है, थोड़ा फायदा हो जाता है। तो हमारे लिए अलग बुक्स रखी थी टिकट्स, बाकी टिकट्स ही नहीं मिल और रही। वो शो 2 से 3 टाइम चला। उनका प्लान था एक ही बार फिल्म दिखाने का, पर नाइट शो भी चला। सेकंड डे की डिमांड है कि 3-4 दिन फिल्म चलती रहती है। तो ये इसकी डिमांड है आज भी। मतलब एक सेंटेंस में बताइए रंग दे बसंती कैसी फिल्म है। मेरे हिसाब से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिनेमा है। जैसे हम कहते हैं ना, आर्ट फॉर्म में एक ताकत है समाज को हिलाने की सही जगह पे, तो वो रंग दे बसंती में। और आज भी है वो फिल्म, आज भी उतनी रेलेवेंट है। आज हम देख रहे हैं कि बहुत सारे फिल्में आ रही हैं और बहुत बजट्स भी बढ़ गए हैं, तो स्केल भी बहुत बढ़ गया है। 20 साल में बहुत कुछ आ गया है, बहुत सारा बाहर का पैसा भी आने लगा है, और टेक्नोलॉजी इंप्रूव हुई है, बाहर की बहुत सारी टेक्नोलॉजी भी आ गई है। तो आज ड्रोन शूट तो कॉमन हो गया है। ठीक है, मतलब जरूरी है। हाँ, ड्रोन शूट या 360 डिग्री शूट, और वो सब बहुत कॉमन हो गया है। और बड़ी बड़ी फिल्में आ रही हैं, जैसे अभी धुरंधर आके गई, फिर बॉर्डर 2 भी बहुत अच्छा कर रही है, अच्छा बिजनेस कर रही है। और ये सब मेगा स्केल फिल्में हैं, वही एनसेम्बल स्टार कास्ट और वो सब, मतलब। और रंग दे बसंती उस समय की मेगा बजट फिल्म थी। इट वाज वेरी हाई, उस हिसाब से 48 करोड़ व्हिच वाज वेरी हाई इन 2006 कंपेयर्ड टू दैट टाइमलाइन। और आज की डेट में अगर हम कहें तो 200 करोड़ की फिल्म होगी कम से कम। आज बन जाएगा तो बन जाएगा उतना, 200-2.25 करोड़ तामझाम लगाने में लग जाएगा। वो लग जाएगा। वो जो जिस तरह से स्टार कास्ट की फीस और सब चीज़ों के दाम बढ़ गए हैं। क्या आज रंग दे बसंती जैसी स्क्रिप्ट पर फिल्म बन सकती है? इम्पॉसिबल। क्यों? क्या था उस फिल्म में ऐसा कि आज वो फिल्म नहीं बन सकती? तुम रहना इस देश में, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं कूड़ेदान में। डायलॉग सेंसर पास करेगा? नहीं करेगा। हैं? नहीं करेगा। सोच लो, ये सिर्फ ट्रेलर दिखाया अभी, जो सिद्धार्थ बोलता है रंग दे बसंती, मेरा कुछ नहीं होगा इस कूड़ेदान में। किस बात पे नाज है तुम्हें? बेरोजगारी पे, पॉपुलेशन पे। ये है तुम्हारा देश। मुझे नहीं रहना इस देश में, मुझे मिली डिग्री में कट लूंगा अमेरिका यहाँ से। बट इट शोज द बोथ बैलेंसेस। माधवन ऑल्सो एक्सप्लेन्स हिम। हाँ, बैठी गंगा में हाथ धो, कुछ नहीं करोगे तुम, बातें करते रहोगे। IAS ज्वाइन करो, पुलिस ज्वाइन करो। बट आज के कॉन्टेक्स्ट में ये फिल्म स्क्रिप्ट लेवल की बात, कोई प्रोड्यूसर ही नहीं मिलेगा। सेंसर तो बहुत दूर का बात हो गई। स्क्रिप्ट आप लेके जाओ मार्केट में, आपको डिस्ट्रीब्यूटर भी नहीं मिलेगा, कोई नहीं मिलेगा। वो उठाएगा ही नहीं इस फिल्म, उठाएगा ही। आज रंग दे बसंती नहीं बन सकती, और ये सैड पार्ट है इंडियन सोसाइटी के लिए। क्योंकि रंग दे बसंती सिर्फ एक फिल्म नहीं है, एक मूवमेंट है। थॉट कितना क्रांतिकारी, सोचो डिफेंस मिनिस्टर की हत्या कर देता हूँ मेरा मन हुआ तो। हाँ। क्योंकि मेरे हाथ बुरा किया है। वो थॉट ही कितना क्रांतिकारी है। आज वो थॉट पर ही फिल्म नहीं बन सकती।
आज उस थॉट पे बैठना गाली नहीं दे सकते, आप उनका मेंशन नहीं कर सकते, तो सेंसर बीच में आ जाता है कूदने। हाँ। ये वो सेंसर बोर्ड पास करेगा। और हाइट क्या है, लिखे किसने गान रंग दे बसंती के? सेंसर बोर्ड चीफ ने, प्रसून जोशी साहब। क्या लिरिक्स हैं, वो जमाना अलग था उनका। क्या रिबेल लिरिक्स लिखे हैं। अब भी जिसका खून ना खोला, खून नहीं वो पानी है, जो देश के काम ना है वो बेकार जवानी है। क्या बात है। आज बना के दिखाओ, कुछ नहीं हो पाएगा, बहुत मुश्किल है। तो इसमें रंग दे बसंती में उस वक्त दिखाया गया था MiG-21 स्कैम का, और ये मेरे ख्याल से 2006 की फिल्म है, तो ये यूपीए 1 में ये आई थी। हाँ, तब है ना, यूपीए 1 की सरकार थी। सेंसर ने फिल्म को बैन भी कर दिया था। ऐसा नहीं कि सेंसर ने बैन नहीं किया था। वो फिर गया था प्रेसिडेंट के पास, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, कांग्रेस कमेटी के पास। हाँ। लोगों ने देखी, और जो एक्चुअल जो आर्मी पर्सनल थे, जो लोग डिफेंस के थे, उन्होंने फिल्म देखी और उन्होंने सेंसर से कहा कि इस फिल्म में से कुछ है नहीं, इसको पास कर सकते हैं। और शायद पता नहीं सच कितना है, पर मैंने सुना है कि मनमोहन सिंह ने स्टेटमेंट दिया था एज पीएम ऑफ द कंट्री, कि अगर किसी यूथ को लगता है कि हम गलत कर रहे हैं कुछ, या हम करप्ट हैं, तो उन्हें पूरा हक है हमें गोली मारने का। हम इनके सेवक हैं, इनके राजा नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा कुछ कहा, अब याद नहीं है, बहुत पुरानी बात हो गई, बट अब वो फिल्म नहीं बन सकती, इस वर्जन में तो बन ही नहीं सकती, पॉसिबल नहीं। हाँ, मतलब अभी हम देख रहे हैं कि जिस तरह से देश में एक तरह से आइकोनोग्राफी का माहौल आ गया है, कि हमने आइकॉन बना दिया है उनको। हाँ। और आइकॉन को आप कुछ कह नहीं सकते हैं, कुछ नहीं कह सकते। तो दिक्कत ये है कि वो सिनेमा में आ रहा है। हाँ, वो सिनेमा में देखिए, हमने पहले भी दूसरे वीडियो में बात की है कि सिनेमा सोसाइटी का रिफ्लेक्शन है, और इसी से वो लोग डरते हैं। नहीं, देखिए, सिनेमा सोसाइटी का सेंसर बोर्ड है। सिनेमा सोसाइटी का रिफ्लेक्शन है, और सोसाइटी में आइकोनोग्राफी आ गई है, वो सिनेमा में आ रही है। अब तो आ गई है, वो जो दिख रहा है आज सोसाइटी में भी ऐसा हो गया ना कि आप बोलो तो वो काम मिलना बंद हो जाएगा। यस, आपको काम हाँ नहीं मिलता है ना, जब कोई ज्यादा बोलता है काम नहीं मिलता है, उसको काम नहीं मिलता है। ठीक है ना, तो नाम से काम नहीं मिल रहा है। हाँ, नाम से काम नहीं मिल रहा है, बहुत सारी चीजें हो रही है। ये तो हमारी इंडस्ट्री का फैक्ट हो रहा है। हाँ, अच्छी बात है। हाँ, तो ये माहौल ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्क्रिप्ट लेवल पे एक चेंज हुआ है, वो ओवरऑल पूरा एक ऐसा बना दिया गया है कि मतलब हमें जो है महिमा मंडन करना है, खंडन नहीं करना है। खंडन नहीं करना, और अजीब हो गया। हाँ, तो इसीलिए देखिए धुरंधर से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे वो फिल्म बहुत अच्छी लगती है, ऑल टाइम फेवरेट फिल्मों में से। ठीक है, बॉर्डर भी हमें बहुत पसंद है, लेकिन जहां धुरंधर और बॉर्डर जैसी फिल्में बन रही हैं, वहां रंग दे बसंती ऐसी फिल्में भी बननी चाहिए, बनाना चाहते हैं। अभी देखिए, अगर इसी कंटेक्स्ट में हम बात करें, एक मूवी रिलीज हुई थी एक डेढ़ साल पहले, संतोष करके। हाँ बेचार, कभी आई नहीं, उसको इंडिया में रिलीज नहीं करने दिया गया, ठीक है। फिर देव पटेल की मंकी मैन, उसमें तो कुछ था भी नहीं कंट्रोवर्शियल, उसको भी रिलीज नहीं करने दिया। जबकि ये सब वर्ल्ड सिनेमा में ये सब फिल्मों ने गदर मचाया हुआ है। फिल्म आती है सेक्सी दुर्गा, हाँ, बहुत पहले आई थी। हाँ, मुझे पता है। उसको 100 से ऊपर अवार्ड्स मिलते हैं, पूरे हाँ, वर्ल्ड में हाँ, अप्रिशिएट होती है। फिल्म का कोई रिलेशन नहीं है माँ दुर्गा से, पता है मुझे स्टोरी। इट्स अ प्रॉपर प्योर सटायर, वेरी गुड फिल्म। अ कपल जो अपने घर से भागना चाह रहा है, क्योंकि शादी अलाउ नहीं कर रहे पेरेंट्स। कहानी उनके घर के भागने से लेके स्टेशन तक पहुंचने की है। हाँ, अब क्योंकि उसमें सेक्सी दुर्गा वर्ड था, तो वो फिल्म पास नहीं करी। लास्ट में वर्ड हटा के दुर्गा कर दिया। वो फिल्म देखी, अभी मूवी पसंद होगी। हाँ, हाँ, पर सिर्फ नाम से अगर इतना हो रहा है, तो सोचिए रंग दे बसंती तो पूरा क्या बवाल खड़ा किया। अगर मैं आज फिल्म बनाना चाहूँ, और ये फिल्म का बीच कैसे आया, एक पार्लियामेंट्री स्पीच है डिफेंस मिनिस्टर खुद की, अब कौन उनका नाम मुझे नहीं पता, जिन्होंने कहा कि नहीं, वो मिग प्लेन का प्रॉब्लम थोड़ी है, वो जो फाइटर थे वो थोड़े जज्बाती ज्यादा हो गए थे, तो उनकी गलती है। हाँ, वो मतलब रियल है। यूपीए 1 के पहले जो सरकार में थे, हाँ, कुछ था यूपी की सरकार, पता नहीं किस सरकार, एनडीए की सरकार थी। अच्छा, तो राकेश मेरा टीवी देख रहे थे न्यूज, हमने भी देखा है। यस यस। तो आपका पहले क्या होगा, इसको तो गोली मार दो, ये ऐसे कैसे बोल सकता है? बोले वहां से थॉट आया, गोली क्यों नहीं मार सकते। एंड द वे ही एक्सप्लेन्स पास्ट एंड प्रेजेंट, जो भगत सिंह ने किया, वो उसको बोले इंस्पायर करते कि हम भी ये करेंगे। हाँ, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। पॉइंट एक कि कर तो सकते हैं, लिख तो सकते हैं, प्रोड्यूस भी कर सकते हैं। सेंसर क्या पास करेगा आज फिल्म ये? क्या मैं इस देश को बोल सकता हूँ ये देश कूड़ेदान है फिल्म सिनेमा के अंदर? नहीं बोल सकता, नहीं बोल सकते। जबकि उसमें उसका लिटरल मीनिंग वो नहीं था, वो एक कैरेक्टर अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा है। वो सच कह रहा है इस देश के बारे में, जिसका कौन समझाता है? माधवन। हाँ, देयर इज ऑलवेज अ बैलेंस। नहीं, बात देखिए सच झूठ की नहीं है, बात नजरिए की है, दृष्टिकोण की है। एक कैरेक्टर है, उसका नजरिया है कि इस देश का कुछ नहीं हो सकता। वो उसका नजरिया से क्यों है पता है? और दूसरा जो कैरेक्टर है, उसका नजरिया है कि
मे बी, बट हम कुछ कर सकते हैं। उसके नजरिए से क्यों है, वो क्यों बोलता है कोर्ट जा चुकी, उसके फादर कौन है, अनुपम खेर, जो खुद बहुत बड़े मिनिस्टर है। हाँ, तो उसने तो कुछ जीवन के दुख देखे नहीं होंगे। वही वो दुख किसने देखे हैं, दूसरा कैरेक्टर जो कुणाल कपूर है, मुस्लिम कैरेक्टर है, एग्जैक्टली, गरीब घर से, हाँ, घर देखते हैं, पता है कि गरीब घर से है। बिल्कुल। माधव ने कितनी मेहनत से ट्रेनिंग करके पायलट बने, उसको उसकी कीमत है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। कैरेक्टर जो कह रहा है वो क्यों कह रहा है, उसको इंटरेस्ट नहीं, क्या फर्क, तो जाएगा अमेरिका। वो एंटाइटल्ड है ना, वो एंटाइटल्ड है, और उसको तो बचपन से उसने सोचा है कि नहीं, और बचपन से उसने बोला कि इस देश में तो रहना ही नहीं है, क्योंकि इसको पता है मेरे थर्ड वर्ल्ड कंट्री एंड सो कॉल्ड। वो बोलते कहाँ जाना है, अमेरिका जाना है, लंदन जाना है, वहाँ तो कौन सी डिग्री चाहिए। अब वो तो यही बोलेगा, लेकिन बात ये कि ऐसा डायलॉग पास करोगे, वही सही बोल रहा है गलत बोल रहा है, डिफरेंट स्टोरी है, वही नहीं करोगे। मैं वही कह रहा हूँ ना कि ठीक है, आप एक डायलॉग पे फोकस कर रहे हो, उसका परिप्रेक्ष्य देखो, वही तो नहीं देख रहे हैं आज। आप अब हमारी स्टोरी की दुनिया क्या है, वो कैरेक्टर कहाँ से आ रहा है, वो ऐसा क्यों बोल रहा है, अभी देखिए इसमें एक रिलेटेड डिस्कशन है, थोड़ा सा ऑफ टॉपिक में जा रहा हूँ। बहुत बातें होती हैं कि यार आजकल फिल्मों में गालियां बढ़ गई, ये वो, ठीक है, कुछ एक ऐसी चीज कंटेंट बन रहा है जिसमें अननेसेसरी गालियां होती हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि आपका कैरेक्टर ऐसे सोशल क्लास को बिलोंग करता है जो गाली देते हैं। आप कोई अगर स्लम का दिखाओगे तो उनका तो तकिया कलाम है वो गाली, तो आप अगर स्लम वाले को दिखाओगे एकदम वो पॉलिश भाषा में बात कर रहा है तो कितना अजीब सा लगेगा वो, जैसे गैंग्स ऑफ वासेपुर। हाँ, तो वो जो दिखाया है कश्यप साहब ने, बिल्कुल नॉट रॉन्ग, वो ऐसा ही है रियल। हाँ, वही है। तो इसलिए मेरे ख्याल से लोग ये देख रहे हैं कि गाली बोली जा रही है या ये डायलॉग बोला जा रहा है, हम ये नहीं देख कंटेक्स्ट, जो कंटेक्स्ट होता है, बैकग्राउंड होता है, आपकी स्टोरी का वर्ल्ड क्या है। जैसे एक फिल्म है मृणाल ठाकुर की पहली फिल्म, अच्छा, सोनिया, क्या है उसका टाइटल पूरा, सोनिया समथिंग, सो इट इज अबाउट रेस्क्यूइंग अ गर्ल फ्रॉम ब्रॉथल। अच्छा, ओके, बहुत अच्छी फिल्म है वो, वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस है मृणाल। अच्छा, मैं देखी नहीं। ठीक है, तो उसमें भी उसी तरह का माहौल दिखाया है ना कि भाई ब्रॉथल है जहाँ पे। हाँ, लेकिन इसमें एक बात है, वो डिपेंड करता है सेंसिबिलिटीज पे भी। अगर आप गंगूबाई काठियावाड़ी देखो, एक सीन नहीं है ऐसा जबकि वो पूरी तरह से एक वैश्या की कहानी है। हाँ, वही एक गाली नहीं, गाली एक दो जगह है, उसमें भी गाली है, एक दो जगह रिक्वायर्ड है, जहाँ रिक्वायर्ड है, वही मैं कह रहा हूँ कि लाइक धुरंधर, उसमें भी गालियां हैं, बट जहाँ रिक्वायर्ड एग्जैक्ट लोकेशन, एकदम हर सीन में गाली नहीं। धुरंधर में पूरी मिला के 4 से 5 गाली होगी, पर वो इतनी सही टॉप पॉइंट पे आती है कि वो किरदार तब गाली ही बोले, उस वक्त वो इतना फ्रस्ट्रेटेड है वो कैरेक्टर, बट दैट सूट्स वेरी वेल। लाइक स्कैम 1992, उसमें भी 2-3 गाली बोल, हाँ, प्रतीक गांधी कैरेक्टर है बोलते हैं, लेकिन वो कितनी परफेक्ट जगह बोलते हैं। अपने दिवंगत सतीश कौशिक साहब, क्या डायलॉग है वो, कितना सूट होता है उस कैरेक्टर, सूट होता है उस वक्त, क्योंकि वो गुस्से में है, गुस्से में मेरा जमा जमाया काम है। कौन है भाई, कौन आ गया यहाँ पे, कौन आके एकदम मतलब बर्बाद कर रहा है मेरे को, तो वो गाली निकलेगा ना, गुस्सा निकलेगा। हाँ, तो बात ये है, कंटेक्स्ट एनीवे, वी वेंट लिटिल बिट ऑफ टॉपिक, बट कमिंग बैक टू रंग दे बसंती अगेन। हाँ, रंग दे बसंती भी एक कंटेक्स्ट की बात कर रहे थे, कंटेक्स्ट की बात कर रहे थे कि आप क्यों बोलता है। और देखिए, अब रंग दे बसंती को अगर जैसे हम बात कर रहे हैं कि इस माहौल में नहीं आ सकती, उस माहौल में नहीं आ सकती, ये वो ऐसा वैसा, तो जैसा कि हमने पहले भी दूसरे वीडियोस में बोला है, तो क्या रंग दे बसंती को 20 साल हो गए, इन 20 सालों में कितने युवकों ने रेडियो स्टेशन पे वो कर लिया, हाईजैक कर लिया? वही तो, किसी ने हाईजैक तो किया नहीं, किसने हाईजैक, जनता मैच्योर है ना, किसने हत्या की डिफेंस मिनिस्टर की, जनता मैच्योर है, जनता समझ रही है कि भाई ये कहानी क्या समझी, बताता हूं मैं। जेसिका लाल के स्त्रीओपन करवाया जनता ने, एग्जैक्टली, दैट वाज द पावर ऑफ रंग दे बसंती, एग्जैक्टली, वो सीखी जनता, जो जिस तरह से धरना करते हैं फिल्म के अंदर, हाँ बिल्कुल, वो सीखी जनता, बिल्कुल, वो है अच्छा, उसका पॉजिटिव, लोगों को पॉजिटिव टेक अवे लेना आता है, पहली बात, प्रजा नहीं है। दूसरी बात, बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली नहीं है। और ये एक चीज ना, यहाँ पे आई जस्ट वांट टू यूज दिस अपॉर्चुनिटी एंड रीच आउट टू आवर इंडस्ट्री स्टेक होल्डर्स ऑल्सो, फिल्म इंडस्ट्री के जो स्टेक होल्डर्स हैं। अक्सर हम लोग कहते हैं कि नहीं यार, हमारी ऑडियंस ये नहीं समझ पाएगी, हमारे, आप ऑडियंस को मत अंडर एस्टिमेट करो, हमारी ऑडियंस बहुत मैच्योर है। मैच्योर है, बताता हूँ ये फिल्म कब आई थी, 2006, 2001, 2, 3, 4 LOC कारगिल, लक्ष्य, फिर वो भगत सिंह वाली 4-5 फिल्में, यस, ये सारी फिल्में फ्लॉप थी। एक इंडस्ट्री को एक नॉर्म लग गया था कि भाई इन पर फिल्म बनाओगे क्रांतिकारियों पे या ब्रिटिशरों पे, तो अब पब्लिक को ना देखना ना इंटरेस्ट है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, 5 भगत सिंह बनने के बाद इसमें ही भगत सिंह है, बिल्कुल। रंग दे बसंती वो सारे नियम तोड़ रही थी तब, जो एक टिपिकल कमर्शियल फिल्म की बात कर रही है, बहुत बड़ा स्टेक लगा होता है,
वो कर रही है काम। और अगर आप सिर्फ स्क्रिप्ट स्ट्रक्चर की एनालिसिस करो, देयर आर लॉट ऑफ सिमिलैरिटीज इन द स्क्रिप्ट स्ट्रक्चर ऑफ रंग दे बसंती एंड लक्ष्य। भटकते नौजवान, जिंदगी में मकसद नहीं है, मस्ती कर रहे हैं, कुछ इंसिडेंट होता है, फिर उनको लगता है कि अरे ये सीरियस है। लक्ष्य में क्या होता है, उसका जो लव अफेयर चल रहा था, वो लड़की उसको प्रीति जिंटा वापस लाइन पे ट्रैक करता है कि उसको प्रूव करना है, उसको सडनली ऐसा रियलाइज होता है कि आई एम वर्थलेस, इसलिए वो आर्मी वापस जाता है। पर्सनल ईगो है, यहाँ का पर्सनल लॉस है, यहाँ का जो भी है। बराबर है। लेकिन स्क्रिप्ट स्ट्रक्चर टेम्पलेट अगर देखें एग्जैक्टली वही फॉलो कर रही है, वो तो है। और सिर्फ 1-2 साल का अंतर है। या लक्ष्य 2004 या हाँ, थी। और वो उसी वक्त ये डिस्कशन में होगी शायद, मतलब बन रही होगी, मतलब प्लानिंग कर रहे होंगे, है ना? को टाइम लगा होगा बनने में। बिल्कुल। तो बात ये है कि फिल्म मेकर का कन्विक्शन है, तो आपका स्क्रिप्ट का टेम्पलेट क्या है ना, ऑलरेडी ऐसी फिल्में आ चुकी है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता इन सब बातों से। यू आर मेकिंग अ फिल्म ऑन पीपल ऑफ पाकिस्तान, वहां के डॉन वो क्या कर रहे हैं, वो झगड़ा कर रहे हैं। बिल्कुल। इंडिया का एक मेंशन नहीं है, कुछ नहीं, एक लोकेशन नहीं है। तो पागल तो फिल्म बनाएगा पाकिस्तान के ऊपर, हमें क्या कर रहे हैं पाकिस्तान से? इंडिया 1300 करोड़, इंडिया के गिन के 5 लोकेशन है, हाँ। खाली इनकी जो मीटिंग्स, हाई लेवल मीटिंग्स दिखाई है, अंदर के लोकेशन। हाँ, बस पूरी फिल्म पाकिस्तान में, पूरी फिल्म पाकिस्तान में है, और पूरी हिट इंडिया में है। पावर ऑफ सिनेमा। जबकि उतनी हिट पाकिस्तान में भी है, इनडायरेक्टली है, इनडायरेक्टली है। बहुत सारे पायरेसी डाउनलोड कर रही है वो। बट बात ये है कि रंग दे बसंती आज क्यों नहीं बन सकती, उसमें सिर्फ कॉन्टेक्स्ट शायद पॉलिटिकल पावर का नहीं है। जनता जो है ना, वो कहीं ना कहीं अब उसके अंदर वो जागने की जो भूख थी ना, कंप्लायंस ज्यादा आ गया है, खत्म हो गया। कंप्लायंस ज्यादा आ गया है, ज्यादा हम लोग कंप्लाई करने लगे हैं। नहीं एक्चुअली जो बोलता है फिल्म के अंदर कुणाल कपूर, हमको क्या एडजस्ट करना होता है ना, 6 बैठे ट्रेन में एडजस्ट करना है, तब वो एडजस्ट करता है, तो वो डायलॉग देखना, तू क्या एडजस्ट कर रहा है। सी जब उसने कितना जो दिखाया है ना फिल्म में 20 साल पहले, एग्जैक्टली वो आज हो रहा है। सब वो आता है तो कुलकर्णी ढिंचक ढिंचक बंद करो, वो कौन है जो हमको पता है गुजरात में वो कौन थे, वो प्रजा है जो इनको सिर्फ एक ही काम होता है। सब उसको अपोज करते हैं, सबसे वो झगड़ा करता है। जैसे ही को बोलता है ए चुप कर पाकिस्तानी, आज उस डायलॉग बैन हो जाता है। क्योंकि उसके दिमाग में सारे वो है, वो एक ही उसके हैं कंट्री के। बिल्कुल बिल्कुल। देन लास्ट में देखना जब कुणाल कपूर का जब घर पे उसको चोट लगी है, तो बोलता है तुझे बहुत बोला मैंने, सॉरी यार। तो उसको रियलाइज होता है मुझे एक नेता था मेरी पार्टी का जो मुझे बेवकूफ बना रहा था। इंसान बुरे नहीं होते। तो वे द कैरेक्टर गोज ना, आज भी उतने। अतुल कुलकर्णी कैरेक्टर क्राफ्ट तो अमेजिंग है, बहुत अमेजिंग है, बहुत अमेजिंग। एज अ फिल्म तो इट्स, मतलब जब उसको फांसी हो रही है, जो मतलब कितने सारे ट्रोप्स हैं उसमें, कितने सारे ट्रोप्स हैं, वो आप नहीं बन सकता। आमिर का जो वो क्लाइमैक्स का डायलॉग है, जिंदगी जीने के 2 ही तरीके हैं, या तो जो चल रहा है चलने दो, या फिर जिम्मेदारी उठाओ उसे बदलने की। और आज वो जिम्मेदारी को उठाने को तैयार नहीं है, इसलिए शायद रंग दे बसंती आज बने भी ना तो पब्लिक नहीं देखेगी। मेरे ख्याल से ना सवाल अब ये नहीं रह गया है कि कौन सी सरकार, कौन सी पार्टी की सरकार है। बात तो है ही। बात ये है कि प्रशासन के खिलाफ, पब्लिक प्रशासन के खिलाफ बोलना नहीं है, कोई भी पार्टी की सरकार हो। दैट इज रॉन्ग ना। हाँ, रंग दे बसंती वही चैलेंज करती है, क्योंकि यहाँ जिस समाज में जनता का वॉइस नहीं होता है, वहां फिर वो डेड सोसाइटी है, फिर डेड सोसाइटी है ना। बिल्कुल बिल्कुल ना खोला वही, हाँ वही होने वाला है। वही तो अभी ये मेरे ख्याल से सिर्फ ये नहीं है कि उस वक्त कौन सी सरकार थी, अब कौन सी सरकार है। बात सिर्फ सरकार की नहीं है, बात एक समय ऐसा बदल गया है। क्योंकि एक और बात है, अगर ऐसी फिल्म बनाने का आज हमारे पास दूसरे जरिए भी है जहां में सरकार की भी जरूरत नहीं है ना, सेंसर बोर्ड की, OTT वहां बना नहीं रहे। क्यों नहीं बना रहे? वी आर मिसिंग आउट ऑफ द अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हैं, वहां बना सकते हैं। क्योंकि एक ना बात यह है, हरिशंकर परसाई की पंक्तियां हैं, जिसके जहन में सवाल भी नहीं उठता है, वो सबसे बड़ा गुलाम है। सही कहा। कोई होते हैं जिनके मन में सवाल उठता है, पूछ नहीं पाते हैं, शायद वो हिम्मत कम है या डर झिझक है, कुछ भी है, ठीक है। लेकिन एक है उनके मन में सवाल उठता ही नहीं है, चीजों को लेकर के, हालात को लेकर के। आमिर का एक बहुत अच्छा डायलॉग है, जब वो खाना ही नहीं खा पाता रोता है, फाइनेस्ट डायलॉग हो, कुछ नहीं बदलेगा इस देश में। और एक और देखना उसने कितना कन्वर्सेशन दिया आज के यूथ का, वो लोग सब खाना खा रहे हैं उधर अपने ढाबे पे, तो वो जब बात होती है कि ना भगत सिंह ने जब डॉक्यूमेंट्री शूट हो चुकी है, तो किरण खेर बोलती है अरे वही तो हमारे खून में है कुर्बानी, तो हमारे तो पंजाब में हर माँ अपने एक बट्टे को फौजी भेजती आई है, ये समझता नहीं डीजे नालायक। फिर बोलती है हमारे उधम सिंह में उनको मार के आए थे। आमिर खान देखना करेक्शन, कौन उधम सिंह?
पंजाबी होके उसको पता ही नहीं है कि उधम सिंह कौन है। दैट प्रूव्स के लोग ये जो देश की जो यूथ है वो कितनी डिस्ट्रैक्टेड, कितनी डिस्कनेक्टेड है। एक कनेक्शन इन सबको पूरा एक साथ ला दिया। बिल्कुल बिल्कुल। क्या वो आमिर का एसोसिएशन इतना कमाल है ना, इसलिए नहीं कि वो आमिर खान है, बट ये कौन है भाई ये? हाँ बिल्कुल, सो इनोसेंट, उसको पता ही नहीं उधम सिंह कौन है, क्योंकि आज यूथ हिस्ट्री पढ़ता नहीं है ना। तो राकेश मेहरा ने इतना अच्छा दिखाया है कि आप किसी भी यूथ को जगा सकते हो। और जनरेशन अवेकन्स, अगर तो आपको उसका टीजर है तो उनके पसंद, जनरेशन अवेकन्स दिस जनवरी, जनरेशन अवेकन। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा यूथ जिसके लाइफ में कुछ है ही नहीं करने को, मैं 6 साल इधर ही हूँ, बाहर क्या करूँ जाके, वही नौकरी करो, धंधा करो, मुझसे नहीं होगा, मैं खुश हूँ। जिसके लाइफ में कोई एम ही नहीं है, गाड़ी चलाओ, घूमते रहो, वो लोग भी वो करते हैं जो हम सोच भी नहीं सकते कॉमन में। बिल्कुल बिल्कुल, यू नो। और यहाँ पे पावर ऑफ राइटिंग। एक और चीज इनडायरेक्टली जो राकेश ओम प्रकाश मेहरा ने कहने की कोशिश की है, जो मुझे लगता है इस पूरे जो भी आपने ये पूरा प्रकरण जो बताया उसमें, कि ये लोग मस्ती कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, टाइम पास पहले कर रहे हैं, वो इसलिए भी कर रहे हैं कि वो इतने हताश है, निराश है आसपास के हालात, उनको लगता है यार कुछ होना तो है नहीं, तो मस्ती कर लेते हैं। लेकिन जब उनको कुछ पर्पस मिलता है, ऑफ कोर्स थ्रू द सैड डेथ ऑफ माधवंस कैरेक्टर, बट उन्हें पर्पस मिलता है, उनको मिलता है कि यार मतलब, क्योंकि उनकी दोस्त होती है ना, दोस्त का फियांसे है, बोला यार इसका मतलब यार ये गलत है, मतलब ये तब उनके अंदर चेतना जागती है। और ये इसका वहां पे हमें पता लगता है कि ये जो हमारे कैरेक्टर्स है वो असली में कैसे व्यक्ति है। इस फिल्म के क्लासिक होने में 2 जन का बहुत बड़ा हाथ है, जो हम शायद पब्लिक नहीं समझेगी, विनोद प्रधान और पीएस भारती। बताइए उनके बारे में थोड़ा। सिनेमाटोग्राफी देखिए अपने नंदे बसंती, गजब। वो जब फ्रेम एक कंट्रोल गाना आता है, लाइट से एक फ्रेम, ब्लैंक फ्रेम, ये फ्रेम, कितनी परफेक्ट सिनेमाटोग्राफी, लेंसेज का कमाल, लाइटिंग, कलर, आपको फिल्म जिस रिचनेस से शूट हुई वो विनोद प्रधान ही कर सकते हैं। ही आल्सो यूज्ड हिम इन दिल्ली 6, वही कैमरामैन। दूसरी है पीएस भारती, द एडिटर ऑफ द फिल्म। पास्ट प्रेजेंट तो कितना कमाल है ही। सबसे कमाल क्या लग रहा है पता है, जब वो लोग डिसीजन लेते हैं, मार दो सब, अभी वाला, जो पहले का तो पास का था नहीं, करेक्ट। तो देखो वो बंदूक मैं लाऊंगा, तो वो एक पास में बात कर रहा है, प्रेजेंट बात कर रहा है। आमिर खान क्या बोल रहा है, हमें लाला जी का मौत का बदला लेना है, तो वो अपने पास्ट में है, वो प्रेजेंट में आ गया तुरंत पास्ट। वो क्या घुमाया कैमरा एकदम, वो जो समन्वय है एडिटिंग का ना, दैट इज रंग दे बसंत इसलिए भी इंपॉर्टेंट है। इट्स अ बेंचमार्क ऑफ फॉर एडिटर्स टू लर्न। एकदम एक फ्रेम कट नहीं होती, अब बोर नहीं होते हो, पता ही नहीं 5 मिनट कब हो गया, स्मूथ ट्रांजिशन एकदम। वहां पे उसका पकड़ा जाना, करने का पास्ट में, उसका ऐसे दरवाजा खोलना और यहाँ पे दरवाजा खोलना, वो फिल्म देख के बाहर आ रहे हैं, मुन्ना भाई एमबीबीएस। बिल्कुल सोचो, लगे रहो मुन्ना भाई का पोस्टर दिख रहा है, उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि उसमें माधवन, शर्मन जोशी और आमिर खान तीनों को भी फिल्म में काम करेंगे राजकुमारी की अगली फिल्म में, जिसका पोस्टर दिख रहा है मुन्ना भाई में। और आज मैंने कुछ और भी नोटिस किया, मुझे पता था कि उसकी कास्टिंग में मुकेश छाबड़ा जी ने बहुत हेल्प की, अभिषेक बैनर्जी ने भी। इनिशियल सीन में आपको देखेंगे अभिषेक बैनर्जी भगत सिंह का जो चल रहा होता है, यस। लेकिन आज मुझे पहली बार देखी मुकेश छाबड़ा, वो भी उन्होंने भी एक्टिंग की है, उन्होंने भी एक्टिंग की, एक फ्रेम में है वो। वही तो नहीं, वो थिएटर में तो बहुत ही अग्रणी है, मतलब थिएटर में तो ये जो न्यूएंसेस है ना फिल्म के, वो भी बड़े कमाल है बहुत। जब वो 6 दिन चल रहे होते हैं, जब वो जाते हैं ऑलरेडी रेडियो में, वहां से कनेक्ट करना भगत सिंह के वो 6 लोग चल रहे हैं, वो उनमें जो आज चेतना जगी है, ये सब है, बहुत कुछ है। मतलब रहमान को तो बोलेंगे तो इस फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर अपने आप में 2 एपिसोड है। तानपुरा क्यों यूज किया है इसमें, हर चीज का जो एक और दलेर मेहंदी से वो गाना गवाना, थोड़ी सी धूल मेरी धरती की मेरे वतन की, क्या वॉइस है, मतलब वॉइस तो है, लेकिन वो जो एनहांसमेंट है और स्टाइल इनका जो गाने का है, दलेर का जो गजब का है। और आशा भोसले, लता का वो गाने पर तो मतलब शायद 2 वीडियो और, बहुत अलग ही टॉपिक है, बिकॉज उसमें बहुत इतना डिटेलिंग है, हर इंस्ट्रूमेंट में जो रहमान ने यूज किया है, कमाल है। एक ओमकार वाला गाना, सोचिए अगर अजब सच बनती, आमिर खान जा रहे हैं गुरुद्वारा के अंदर, जो सीन है हो गया होता कल्याण, बस बाइकॉट। एक सीन है उसमें जहाँ वो पहली बार अपने घर जाता है, कुणाल कब्जी खाते हैं, सकते ओम पुरी साहब हैं, क्या बोलते, तुम्हें और कोई नहीं मिलता, तुम्हें यही मिलते हैं ऐसे दोस्त, हमारे कौम में नहीं है। और वो क्या जवाब देता है, मुझे इसे समझ में नहीं आता है। दैट शोज द एजुकेटेड यूथ ऑफ दिस कंट्री। हाँ बिल्कुल। अब अगर याद बने तो बाइकॉट, वही तो मतलब बात ये है कि समय बदला है, समाज बदला है, लोगों के विचार बदले हैं, और सरकार और प्रशासन के प्रति रवैया भी बदला है, बहुत सारी चीजें बदली हैं, जिसके कारण आज रंग दे बसंती नहीं बन सकती।
पॉसिबल। तो दोस्तों रंग दे बसंती एक बार बन चुकी है, फिर बनेगी नहीं, तो देखते रहिए रंग दे बसंती, हमारे साथ बने रहिए, हमारा शो भी देखते रहिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जल्दी आपसे मिलेंगे सिनेमा के एक और टॉपिक को लेके। नमस्कार।